Today we are going to teaching internet security session number 6. Already I have explained you the session number 5 online transaction. During online transaction you go through on online transaction with the help of debit credit card or online banking. So there you should take care of security. वहाँ पर आप सिक्योरिटी को भी ध्यान रखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? As we go on online transaction, anyone can steal your information or your personal information, then by through virus enter into the computer system, and maybe someone misuse your information or personal information. So virus, to secure your computer from virus attack, you need the इंटरनेट सिक्योरिटी. आपको वहाँ पर इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है. साइबर मीन वेयर वी आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट. जहाँ पर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर साइबर सिक्योरिटी, और यू कैन से इंटरनेट सिक्योरिटी. जब वायरस अटैक होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर साइबर थ्रेट्स. उसको आप साइबर थ्रेट्स भी बोल सकते हैं या साइबर अटैक्स भी बोल सकते हैं. All right, so let's see what is cyber safety. Cyber safety refers to the safe and responsible use of internet. इंटरनेट सेफ्टी भी कह सकते हैं आप इसको. सो इट इज़ द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट, ताकि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन आप तक ही सीमित रहे. तो सेफ़ एंड सिक्योर यूज़ होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन का, सो दैट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो मेन goal of internet security is to safety and security. These are the two keywords in this session. And not causing cyber threats, जिससे क्या हो, साइबर अटैक ना हो, साइबर थ्रेट ना हो, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा ना सके. सो साइबर थ्रेट्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? व्हाट आर साइबर थ्रेट्स? फर्स्ट इज योर फिशिंग इज़ ए साइबर क्राइम यूज टू स्टील यूज़र डाटा. यूज़र के डाटा को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, जिसमें यूज़र के क्रेडेंशियल्स को या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को लिया जाता है. इसमें द टारगेट आर कॉन्टेक्टेड बाय द टारगेट कैसे कॉन्टेक्ट करता है? उसके ईमेल एड्रेस से या फिर टेलीफोन कॉल से या फिर टेक्स्ट मैसेज से. व्हेन यू आर ए ट्रस्टेड पर्सन यू गेट मैसेज थ्रू एज लाइक आप करोड़पति बन सकते हैं. आपके पास मैसेज आता है, आपका फ़ोन नंबर सिलेक्ट हो गया है एंड यू विल गेट द प्राइज़. आप अपनी डिटेल दे दीजिए या अपना OTP दे दीजिए. सो इट मे लूज़, यू मे लूज़ फाइनेंशियली. आपसे OTP पूछते हैं एंड यू हैव नॉट टू शेयर OTP. आपको वहाँ पर अपना OTP या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती. सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर फिशिंग. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द फिशिंग कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द रियल टाइम. जैसे एक मछली को तालाब में फंसाने के लिए उस कांटे में थोड़ा सा फूड डाला जाता है ताकि वो फंस जाए, दैट्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फिशिंग. वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये फिशिंग का. एंड नेक्स्ट ऑफ साइबर थ्रेट्स इज स्पूफिंग. स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग आपका ईमेल स्पूफिंग भी हो सकता है. Here you can say email spoofing and chat spoofing. ईमेल स्पूफिंग भी हो सकता है, चैट स्पूफिंग भी हो सकता है. इसमें क्या होता है, जो भी कनेक्टर है, टारगेट कॉन्टैक्टिंग है, वो अपनी आइडेंटिटी को सेव करके रखता है. तो स्पूफिंग क्या होता है? एक टाइप का साइबर अटैक होता है जिसमें समवन अटेम्प्ट टू यूज़ उसमें किसका यूज़ किया जाता है? या तो कंप्यूटर का या किसी टेलीफोन डिवाइस भी हो सकती है, या फिर कोई नेटवर्क का यूज़ किया जा सकता है, जिससे किसी अनदर कंप्यूटर नेटवर्क से हम इंफॉर्मेशन को स्टील कर सके, मास्कर्डिंग एज ए लेजिटिमेट एंटिटी. इसमें जो अटैकर है या हैकर है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके सामने वाले पर्सन से ईमेल से या चैटिंग से अपनी
इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है. सो दिस इज़ कॉल्ड योर स्पूफिंग. स्पूफिंग आपका ईमेल से भी हो सकता है और चैट से भी हो सकता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अबाउट फिशिंग एंड स्पूफिंग. यू हैव टू रिमेंबर इट. So next is internet security. So how we can establish internet security, कैसे हम internet security को रख सकते हैं. So giving password strong. First point come here is your password should be strong. You are working on number of websites and you are keeping data there as a credentials or personal information. So all the website you should keep safe there, and a strong password help to keep your personal information safe, protect your email file and other content, prevent some from breaking into your account. कोई भी आपके अकाउंट को ब्रेक ना कर सके. that's why you should give strong password there. Also choosing good password, you already know there no one personal information should be there. आपके पासवर्ड में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. आप लंबे टाइम तक एक पासवर्ड को यूज़ ना करें. 3 और 7 वीक में उस पासवर्ड को चेंज करते रहें. या फिर आपका फेवरेट कलर नहीं होना चाहिए. आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए आपके पासवर्ड में. आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो इस तरह के पासवर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज़ करके आप इंटरनेट सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट कम्स हियर इज सेफ्टी मेजर्स ऑनलाइन. सेफ्टी मेजर्स ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस को एक्टिव रखें. जैसे ही कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता है आप उसे अवॉइड कर सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की. आप लापरवाही ना करें अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को देने में. सो लेट्स स्टडी हाउ टू प्रैक्टिस कॉन्फिडेंशियलिटी. सो व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील ना कर सके, या फिर दैट ओनली ऑथराइज पर्सन गेट एक्सेस टू द सेंसिटिव एंड द प्रोटेक्टेड डाटा. जो आपका सेंसिटिव या प्रोटेक्टेड डाटा है वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन तक ही जाना चाहिए, किसी भी अनऑथराइज पर्सन पर नहीं जाना चाहिए. तो इसको आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं. आप अपने सिस्टम में फायरवॉल का यूज़ करें जहाँ तक पॉसिबल हो. ब्राउज़र का यूज़ करें, प्राइवेट ब्राउज़र का यूज़ करें जिससे आपके इस ब्राउज़र को कोई भी ट्रैक ना कर सके. एंड थर्ड पॉइंट कम हेयर इज़ ब्राउज़र प्राइवेट वेयर एवर पॉसिबल. प्राइवेट ब्राउज़र का यूज़ करें और जो भी पोस्ट आप इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं उसको भी ध्यान से पोस्ट करें ताकि कोई भी एक्स्ट्रा अनऑथराइज पर्सन आपसे कांटेक्ट ना कर सके. और आप इंश्योर करें सेफ साइट को जिससे आप क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ पर डाल रहे हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो you have to keep in mind all these point. First of all you will use firewall, then control browser setting. browser setting को set करके then आप browser का यूज़ करें. after that private browser का यूज़ करें. और be careful while posting on the internet. जब आप इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो उसको be careful करें. कोई भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट साइट पर ना डालें. इसके अलावा आप सेफ साइट का यूज़ करें जब आप अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एंटर कर रहे हैं. सो दीज आर द 5 पॉइंट टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट कम हेयर इज़ योर ट्रांजेक्शन शुड बी सिक्योर. sometime when you use online shopping or doing online transaction, so you save your credit and debit card information there. So no one should be traced or misused by the unauthorized person. आपकी इंफॉर्मेशन को कोई भी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा मिसयूज़ ना किया जा सके. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंड टू यूज़ ट्रस्टेड वेबसाइट. जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करें.
all right, and use antivirus and anti spyware सॉफ्टवेयर. आप अपने सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस का यूज़ करें और एंटी स्पाईवेयर का यूज़ करें. एंटीवायरस क्या करेगा, आपके सिस्टम में किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अटैक को रोकेगा, एंड एंटी स्पाईवेयर आपके ब्राउज़र की ट्रैकिंग को रोकेगा. ऑल राइट, सो हैव यू अंडरस्टूड. एंटीवायरस आपके सिस्टम को मालवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, एंड एंटी स्पाईवेयर आपके ब्राउज़र की ट्रैकिंग को प्रोटेक्ट करेगा. सो एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोवाइड द रियल टाइम प्रोटेक्शन. आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. एंड नेक्स्ट, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द अननोन मेल. जब तक आप उसके सेंडर को नहीं जानते तब तक आप किसी अननोन मेल्स को रिस्पॉन्ड ना करें या ओपन ना करें. नेक्स्ट इज़ क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रीक्वेंटली. ब्राउजिंग हिस्ट्री को वहाँ से इरेज कर दें जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे किसी भी सिस्टम को यूज़ करते हैं तब. एंड कीपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट. अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें, टाइम टू टाइम प्रिवेंट करें ताकि कोई भी सिक्योरिटी होल वहाँ पर ना आ सके. एंड इंस्टॉल फायरवॉल. फायरवॉल को अपने सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में असिस्ट करें इन योर कंप्यूटर सिस्टम. सो यू शुड यूज़ फायरवॉल इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. आपको हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को और नेटवर्क को सिक्योर रखेंगे और अनऑथराइज यूज़र से रोकेंगे ताकि आप कुछ डाउनलोड ना कर सकें वहाँ से जहाँ से आपको ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज़ रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. जब आप कोई ज़रूरी डाउनलोडिंग करते हैं, ऑन दैट टाइम यू मे इंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर. कुछ अननेसेसरी सॉफ्टवेयर भी वहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं. सो सच सॉफ्टवेयर शुड बी रिमूव फ्रॉम दियर सिस्टम. आपके सिस्टम से वो सॉफ्टवेयर रिमूव होने चाहिए. So these are also the safety precautions while using the internet. And last point, never install software from the unknown source. जब तक आपको trustworthy वेबसाइट ना मिले आप कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें. All right, so these are the internet security precautions you should have to follow while using the internet. So last point come here is safety measures online. I already told you active protection. Your computer should be antivirus and spyware software. डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली. जो भी आपके डाउनलोड्स हैं उसको अपडेट करें अप टू डेट. एंड रन फ्रिक्वेंटली फुल सिस्टम स्कैन. टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को स्कैन करते रहें. एंड प्रिवेंशन मेजर, कीप योर सिस्टम अप टू डेट. अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें. यूज़ प्रिकॉशंस वाइल डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट. जो भी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं वो आप प्रिकॉशंस फॉलो करें. एंड डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल. जो भी कुकीज़ के थ्रू आपके सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं तो आप अपने डिसेबल करें कुकीज़ को. सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग यूजिंग द इंटरनेट सिक्योरिटी. Here you have to see that 3 dots are coming. Click on the 3 dots at the right side. Now click on more tools option. Then click on clear browsing data. And after that, this type of dialog box will appear. And click on the basic option. Here you can see the time range option is there. It says last hour, last 24 hours, 7 days, last 4 weeks, all time. You can choose any option. And here are 3 options: browsing history, cookies, and cached messages. Whatever you want to clear, put a check mark and click on clear data. Similarly, advanced option is there. Time range is the same as it was in the basic. If you want to clear the browsing history, check mark that one. Download history, cookies, here is the cookies option. You can clear from there. If you want to clear the passwords or the autofill form data, you can choose any of the options and clear data from here. Click on the clear data button, the data will be cleared. Now next we have is the assignment part. So I hope you have understood today's topic.
I feel all of you know about this and you should try to learn more about this. So the first question says, what is internet security? In this question, you have to write down the definition of internet security and its objective. Second question says, explain phishing. This we have discussed. Email spoofing, chat spoofing. This also we have discussed. Write down the definitions of these three. Third question says, explain any 5 best practices for internet security in detail. Write down the name of any 5 best practices and explain them in 2 lines each. This also we have discussed in the video. And the last question says, search the names of any 5 antivirus softwares and write their name. So in this case, in the video, we have discussed about 1 to 2 softwares. You can search about other softwares on the internet and write the names of the softwares in your notebook. I hope everything